बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। आज 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बीजेपी, आरजेडी और जन स्वराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। 25 प्रत्याशी के भाग्य का जहां एक और आज फैसला होगा, तो वहीं त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है। 3 अगस्त को होगी मतगणना, जहां एक और बीजेपी, आरजेडी और जन स्वराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी से नीरज कुमार सिंह और बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। जहां जन स्वराज से प्रशांत किशोर, तो वहीं आरजेडी से रेखा गुप्ता और बीजेपी से नीरज सिन्हा मैदान में। तो त्रिकोणीय ये मुकाबला बांकीपुर उपचुनाव के लिए जहां एक और मतदान जारी है, तो वहीं इसके साथ 3 अगस्त को होगी मतगणना। बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी से रेखा गुप्ता, जन स्वराज से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में। पहली बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर, जहां एक और 3,79,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो वहीं 422 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बल और बिहार पुलिस की निगरानी में जहां एक और यह मतदान हो रहा है, तो वहीं मुख्य मुकाबला बीजेपी, आरजेडी और जन स्वराज के बीच माना जा रहा है। वोटिंग से पहले तक चुनाव प्रचार में भी सभी ने अपना दमखम दिखाया और जमकर एक दूसरे पर तीखे प्रहार भी किए। फिलहाल आज चुनाव या कहें मतदान का यह दिन और मतदान जारी है। बीजेपी, आरजेडी, जन स्वराज त्रिकोणीय यह मुकाबला मुख्य तौर पर रहने वाला है, जहां एक और 3,79,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो वहीं इसको लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम तैयारियां इसको लेकर के की गई। हाई प्रोफाइल ये सीट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच मतदाता बूथों पर पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बीजेपी, आरजेडी और जन स्वराज के त्रिकोणीय मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। 3 अगस्त को जहां एक और मतगणना होगी, तो वहीं बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा जो कि चुनावी मैदान में है, तो वहीं आरजेडी से रेखा गुप्ता प्रत्याशी और इसके साथ ही जन स्वराज से प्रशांत किशोर। यहां बता दें कि पहली बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर हैं और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की यह सीट यहां पर जो खाली हुई, यही वजह कि उपचुनाव कराया जा रहा है और आज मतदान का दिन। 3,79,000 मतदाता जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इसी को लेकर के बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि बिना किसी अड़चन के जो मतदाता है वो बूथ पर पहुंच करके अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर तमाम सहूलियत के साथ एक तमाम व्यवस्था की गई है, ताकि जो मतदाता यहां पर पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आदित्य, एक और देखिए, जहां मतदान जारी है, तो वहीं फिलहाल क्या कुछ स्थिति, जहां पर भी आप मौजूद हैं वहां क्या देख पा रहे हैं और कितना उत्साह लोगों में? क्योंकि कहा आमतौर पर एक धारणा रही है कि आप जो वोटिंग परसेंटेज रहता है वो उतना अच्छा नहीं रहता उपचुनाव में। देखिए वोटिंग परसेंटेज सही में जो उपचुनाव होते हैं उसमें कुछ कम होता है, क्योंकि इसमें सरकार के गठन के को लेकर के वोटिंग लोग नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधि चुनने के लिए करते हैं। और वही देखने को मिल रहा है। 9 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है उसमें 4.61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और मैं अभी राजधानी पटना का जो बांकीपुर इलाका है उसमें पटना विमेंस कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ देर पहले पटना साहिब के जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद पूरे परिवार के साथ आए थे, अपना वोटिंग किए हैं। तो मिला जुला कर कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बात को लेकर के अभी भी आश्वस्त है कि उनके जो प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा, उनकी जीत होगी। और दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए विपक्ष दल लड़ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि बांकीपुर विधानसभा का चुनाव जो है प्रशांत किशोर के आने के बाद कुछ न कुछ दिलचस्प मोड़ में पहुंचा है। हालांकि बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है ये, लगातार 8 बार से यहाँ से बीजेपी के विधायक चुनते आ रहे हैं। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा विधायक बनते थे और 6 बार से नितिन नवीन यहाँ से विधायक चुनते रहे। तो बीजेपी का जो सबसे मजबूत गढ़ है उसमें यदि विपक्ष सेंधमारी की बात करता है तो वो दावे कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकत यही है
कि बीजेपी के नेताओं को मेहनत करनी पड़ी है इस बार की विधानसभा चुनाव में, और पहली बार देखा गया है कि बाई इलेक्शन में बीजेपी को स्टार कैंपेनर की सूची जारी करनी पड़ी, 40-40 स्टार कैंपेनर लगाने पड़े। खुद नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पहले यहाँ से विधायक चुने जाते थे, वो यहाँ कैंप किए, रोड शो इनको करना पड़ा। हालांकि तेजस्वी यादव भी जब विदेश से वापस आए थे और अंतिम 2 दिन 26 और 27 तारीख को, 27 और 28 माफ कीजिएगा, 27 और 28 तारीख को उन्होंने भी रोड शो किया। और प्रशांत किशोर लगातार जब से वो नॉमिनेशन किए थे तब से लगातार वो जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। और अभी आप देख सकते हैं कि वोटिंग चल रहा है, सुरक्षाकर्मी पूरा यहाँ पर, केंद्रीय सुरक्षा बल के अलावा बिहार पुलिस के जवान की यहाँ तैनाती की गई है। और इक्के दुक्के जो वोटर हैं, सुबह में जब धूप नहीं थी तब वोटिंग परसेंटेज में कुछ था, लोग जो खास करके जो बड़े उम्र के जो बुजुर्ग थे, जो मतदाता थे, वो वहाँ से घरों से निकल करके यहाँ पर आए थे वोटिंग करने के लिए। खुद जो बिहार सरकार के मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ वोटिंग किया। उससे पहले सीपी ठाकुर और विवेक ठाकुर जो सांसद हैं, विवेक ठाकुर, वो भी पूरे परिवार के साथ आकर के वोटिंग किए थे। और अभी पटना वीमेंस कॉलेज पर आप देख सकते हैं कि सारी तैयारी है, लोग आकर के इक्के दुक्के में वोटिंग कर रहे हैं। अभी भी लाइन लगी हुई है, केंद्रीय सुरक्षा बल और बिहार पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी तरीके की कोई लापरवाही न हो। और देख सकते हैं कि अभी जो है सो कुछ मतदाता जो हैं वो यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर पूरे परिवार के साथ लोग वोट करने के लिए पहुँचे हैं। हम उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, ये लोग जा रहे हैं, वोट करने के लिए जा रहे हैं और बहुत जल्द वोट करके ये लोग उत्साहित हैं। खास करके बांकीपुर को लेकर के ये कहा जाता है कि बीजेपी का शुरू से गढ़ रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रचार किया है, समझना चाह रहा हूं, जिस तरीके से आपने कहा साफ कि दिख रहा था कि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, ये पूरी तरीके से प्रत्याशी को लेकर के वोटिंग हो रही है, और प्रत्याशी कितना दमदार है, कितनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटा है, इसको लेकर के वोटिंग होगी? और ऐसे में यही वजह है कि प्रशांत किशोर जब चुनावी मैदान में, तो कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ साथ दिलचस्प होता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जब से उम्मीदवारी की घोषणा किए थे उसी समय से लोग गया था कि बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे रणनीति तय करनी है। और यही कारण है कि जिस तरीके से उन्होंने एग्रेसिव चुनावी कैंपेन शुरू किया था, और बीजेपी शुरू में बीजेपी को लग रहा था कि बहुत हल्के में ये आराम से चुनाव जी जाएंगे, बीजेपी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार होगा, बीजेपी के मतदाता जो हैं उनको जिता करके भेजेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई, एक एक वार्ड में तमाम जो जनसुराज के कार्यकर्ता थे उनको उतारने का काम किया। उसके बाद बीजेपी को भी लगा कि नहीं, इस बार जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार नया बीजेपी की तरफ से भी नया प्रत्याशी है। दूसरी बात ये हुई कि बीजेपी की तरफ से भी एक हुआ कि पहले अभिषेक कुमार बंटी उनको उम्मीदवार बनाया गया था, नॉमिनेशन भी हो गया था, और नॉमिनेशन के अगले ही दिन उनको अपना नाम, 2 दिन के बाद नॉमिनेशन के बाद उनको अपना नाम वापस लेना पड़ा। तो प्रशांत किशोर को मौका मिल गया था और वो इस तरीके से प्रचारित कर रहे थे कि उन्हीं के दबाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला है। तो राजनीति और रणनीति अलग चीज होती है, लेकिन एक चीज है कि बांकीपुर बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1995 से 2025 तक लगभग 35 वर्षों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, और इसी बात को लेकर के बीजेपी आश्वस्त है कि यहाँ जितना काम किया है, क्योंकि अब 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि परसों नितिन नवीन ने फेसबुक लाइव करके बांकीपुर की जनता के सामने अपने कार्यकाल में जो भी काम हुए उसका लेखा जोखा उनको देना पड़ा कि हमने ये पुल बनाए, ये पुलिये बनाए, नाले के ऊपर में कवर्ड सड़कों का निर्माण करवाया गया। तो कुल मिलाकर के डेवलपमेंट और को लेकर के बीजेपी कह रही है कि हमने जितना काम किया है बांकीपुर में, उसी आधार पर हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद से जब हमने बातचीत की है तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक जो कंफर्टेबल जो मेजोरिटी होता है उस उतने मतों से हम यहाँ का चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर और आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं उनका भी अलग दावा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर के दावा कर रही है कि 1 नंबर पर तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिन्हा वही रहेंगे, दूसरे और तीसरे नंबर को लेकर के लड़ाई चल रही है। नेताओं ने और क्या कुछ कहा, इस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगा देखिए, आप जहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा को लेकर के एक बार बताएं कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई, और जिस तरीके से बीजेपी की बात की जाए, खासतौर पर नितिन नवीन की, तो मात्र शक्ति को लेकर के संबोधित उन्होंने किया था, और उन्होंने कहा था कि अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कह सकते हैं बीजेपी ने की थी। मात्र शक्ति कितना केंद्र पर पहुंच रही है और कितना वोटिंग प्रतिशत रहा अब तक का फिलहाल?
देखिए 9 बजे तक का जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है उसके अनुसार 4.61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और मैं अभी राजधानी पटना के वुमेन्स कॉलेज पर हूं। अब देख सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सेंट्रल फोर्सेज लगाए गए हैं, बिहार पुलिस के जवानों को यहाँ लगाया गया है। अब ये लोग, आपने वोटिंग कर ली? जी। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। आपने मतदान कर लिया है? जी। क्या सोच करके आए थे? डेवलपमेंट को आप ध्यान में रखे हैं, युवा के बारे में जो सोचने वाली सरकार, क्या आपके मन में किस चीज को लेकर के वोट किए हैं? यही कि हमारे क्षेत्र में काम हो, अच्छा विकास हो, बस। देखिए, ये इनका साफ तौर पर कहना था कि छात्रों के मन में इस बात को लेकर के कि विकास हो। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं जो निकली हैं यहाँ से। मैडम, वोटिंग हो गया आप लोगों का? हो गया। क्या सोच करके वोटिंग दी? हम किसी के बारे में पूछ नहीं रहे हैं, महिला क्या सोचती है, कैसा जनप्रतिनिधि होना? हाँ, महिला सोचती है कि उन लोगों का सुरक्षा अच्छे से होना चाहिए और कुछ बात नहीं। डेवलपमेंट? हाँ, डेवलपमेंट भी जरूरी है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई ये सब होना ही चाहिए और सबको बढ़िया से सुविधा मिलना चाहिए। तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन क्या बांकीपुर में डेवलपमेंट हुआ आप लोगों की नज़र में? इधर तो डेवलपमेंट है, इस साइड तो डेवलपमेंट है ही, अब बाकी का हमको नहीं पता। आदित्य, महिला खास तौर सुरक्षा पर प्राथमिकता महंगाई को लेकर के और हाँ, साथ ही महिला साथ सुरक्षा। किचन में क्या दिक्कत आती है, ये गैस को लेकर क्या इनका सोचती साफ हैं? तौर पर कहना है कि इन्होंने देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि डेवलपमेंट तो कुछ हुआ है बांकीपुर में। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का कहना था कि महिला सुरक्षा इन लोगों की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि महिला सड़कों पर निकलती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो इन लोगों के मन में रहता है कि हमारी सुरक्षा की प्राथमिकता हो। और ये इसी को सोचते हुए डेवलपमेंट और महिला की सुरक्षा को देखते हुए महिलाओं ने वोटिंग किया है। अब देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो इक्के दुक्के, क्योंकि शहरी क्षेत्र है और बाई इलेक्शन है, तो बाई इलेक्शन में वैसे भी एक आम तौर पर अवधारणा है कि वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं। और जब वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं, यही कारण है कि जो प्रत्याशी हैं उनके मन में इस बात को लेकर के डर बना रहता है कि यदि वोटिंग परसेंटेज कम हो तो जीत हार का मार्जिन भी कम होता है और किसके पक्ष में मतदाता मतदान करते हैं। यही कारण है कि तमाम जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, बीजेपी कैंडिडेट हो, आरजेडी कैंडिडेट, तो एक और मतदाता आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोरंजन। वोटिंग हो गई? क्या सोच करके वोटिंग किए थे? डेवलपमेंट इशू था, यूथ इशू था? वो इशू नहीं था, ये सरकार बहुत अति किए हुए, बस यही इशू था। कमाने वाले को कमाने लायक नहीं छोड़ा, पढ़ने वाले को पढ़ने लायक नहीं छोड़ा, ज्ञान बांटने वाले को ज्ञान बांटने लायक नहीं छोड़ा, और क्या क्या बोला जाए। गुस्सा आपका निकल रहा है सरकार के प्रति? गुंडागर्दी, रात से आदमी को उठाया जा रहा है मोहल्ले मोहल्ले, ये कौन तरीका हुआ? अपना मत है, अपना समर्थन करने का तरीका है, विचार है, किसी को कोई समर्थन कर सकता है। आपके समर्थन में तो आप उठवा लीजिएगा आदमी को। देखिए, ये गुस्सा है लोगों के बीच में। कुछ लोगों की रात में गिरफ्तारी हुई है और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के रवैये से ये लोग खुश, प्रशासन के रवैये से ये लोग खुश नहीं है। और सबका अपना मताधिकार करने का अधिकार है और जिसको वोट देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन मैंने यही इसीलिए कहा है कि उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं और वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं, ये बात प्रत्याशियों को भी पता है, राजनीतिक दलों को भी पता है। इसीलिए जब से बाई इलेक्शन के तारीख की घोषणा हुई थी, तब से लगातार जो भी बीजेपी के तमाम बड़े, जो खुद नितिन नवीन, जो बिहार कोटे से केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम गठबंधन एनडीए के जो बड़े नेता हैं बिहार के, वो खास करके अंत में पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का भी वीडियो पोस्ट वायरल किया गया, लोगों के बीच दिखाया गया कि वो एनडीए के पक्ष में मतदान करें। तो कुल मिलाकर के सभी राजनीतिक दल पूरी मेहनत किए हैं और अब उनके भाग्य का फैसला होगा। और यही जो मतदाता हैं वो जा रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और 3 तारीख को पता चल जाएगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई थी, कितना दम था। अंकुर? बिल्कुल। आप बीजेपी से आदित्य, चाहे देखिए विजय सिन्हा हो या हम बात करें आप आरजेडी से रेखा गुप्ता हो या फिर खुद प्रशांत किशोर जो कि जनस्वराज से हैं वो, आप बांकीपुर की सीट को लेकर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर के एक माहौल बनाने की ये कोशिश की गई? क्योंकि बयानबाजी का दौर तो देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा, लेकिन जनता को किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के रिझाने की ये कोशिश की गई, खासतौर पर तीनों ही प्रत्याशियों की अगर हम बात करें? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, आपने सही कहा है कि पिछले 1995 यानी लालू यादव और राबड़ी देवी का जो शासनकाल था, उस दौर से ये जो सीट रहा है वो बीजेपी का
लगातार उस पर जीत होती रही है। नवीन किशोर सिन्हा के बाद नितिन नवीन, बिहार सरकार में जब वो पथ निर्माण मंत्री थे उसके बाद बहुत डेवलपमेंट के भी काम हुए हैं। अब जब बांकीपुर के इलाके में आइएगा तो मंदिरी का नाला हो या राजीव नगर का नाला हो, तमाम जो बड़े नाले थे उसको कवर्ड नाला बनाया गया, 4 लेन टाइप की सड़कें बनाई गई, तो वो उपलब्धि है, निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है। और यही कारण है कि 28 तारीख को जब नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब अपना संबोधन दिया था फेसबुक के माध्यम से, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो जो उनके द्वारा स्वीकृत योजनाएं थी, एक एक डेटा उन्होंने बताया कि उन्होंने बांकीपुर की जनता की सेवा के लिए क्या क्या किया, क्या क्या डेवलपमेंट के काम किए। और प्रशांत किशोर जो हैं वो कमी, चाहे आरजेडी, वो कमी गिनवाने में लगे हुए थे कि बांकीपुर के लोगों की क्या समस्या है, पानी की समस्या हो, बहुत ज़्यादा सकड़ी गली है, वहाँ पर सड़कें नहीं है। तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन आम लोगों से जब हमने बातचीत की है, अभी भी हमने जिस तरीके से बात की है, तो डेवलपमेंट को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के सरकार की प्राथमिकता यही दोनों चीज की कह रही है कि हमारी सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और जो मतदाता हैं वो चाह रहे हैं कि वो सुरक्षित रहें, उनको सुरक्षा मिले, और दूसरी तरफ की डेवलपमेंट, बांकीपुर का डेवलपमेंट हो, इसी इशू को लेकर के मतदाता जो है मतदान कर रहे हैं को। अब यानी क्या आदित्य कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल सीट जरूर ये कही जा रही है, लेकिन अभी भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के ही लोगों को आप उस तरीके से आश्वस्त नहीं नजर आ रहा है, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव में पहुंच रहे हैं, चाहे वो देखिए महिला सुरक्षा की बात हो या इसके साथ ही सड़क पर या पानी जमा होने की समस्या हो, इन्हीं चीजों को लेकर के बांकीपुर भी जूझता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बांकीपुर के बारे में यही कहा जाता है अंकुर की बांकीपुर जो है वो पटना का जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। वो तमाम जो वीआईपी लोग हैं वो बांकीपुर में रहते हैं। खुद जो यहाँ के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उनका घर हो, या तमाम जो बड़े नेता हैं उनका इसी इलाके में घर है। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो जिस तरीके से नितिन नवीन के कार्यकाल में काम हुआ था, इसको लेकर के लोगों के मन में है कि डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट इस बार नया है। नीरज कुमार सिन्हा जो बूथ स्तर के अध्यक्ष थे, उनको नितिन नवीन ने चुनावी मैदान में उतारा है। उसी बात को लेकर के कुछ संशय भी था, बीच में प्रत्याशी भी हुआ। पहले अभिषेक कुमार बंटी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, 2 दिनों के बाद उनसे विड्रॉल करवाया गया, फिर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। तो यही कारण है कि जो विपक्ष के थे, चाहे वो प्रशांत किशोर हों या तेजस्वी यादव खुद, तेजस्वी यादव हालांकि 28 और 29 2 ही दिन चुनाव प्रचार में आ पाए थे, वो विदेश में थे, लेकिन आरजेडी की तरफ से ये जो प्रचार किया गया था कि आरजेडी या प्रशांत किशोर यह कह रहे थे कि उनके उम्मीदवार बनने के बाद बीजेपी अपने आप को असहज महसूस कर रही है, और यही कारण है कि अपने प्रत्याशी को उनको बदलना पड़ा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि राजनीति अपने जगह पर हो रही है, लेकिन एक बात आपको अंकुर आपको बताना मैं चाहूंगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन यहां से 50,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल किए थे। तो प्रशांत किशोर हो या आरजेडी हो, उसके सामने ये चुनौती है कि 50,000 से जो मार्जिन है, वो मार्जिन कितना वो लोग कम कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 50,000 का मार्जिन बहुत ज्यादा मार्जिन होता है। वैसे बाई इलेक्शन में पोलिंग कम होती है, लेकिन 50,000 का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इस बात को लेकर के दावा कर रहे हैं कि जितने मतों से नितिन नवीन 2025 में यहाँ से चुनाव जीते थे, उससे ज्यादा मतों से बीजेपी के जो उम्मीदवार है नीरज कुमार सिन्हा, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। और वहीं प्रशांत किशोर का अलग अपना दावा है, तेजस्वी यादव का अलग दावा है। हालांकि तेजस्वी यादव की जो आरजेडी से जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता, वो भी 2025 में चुनाव लड़ी थी और उनको लगभग 45,000 वोट भी मिला था। तो इस बार प्रशांत किशोर किसको डेंट करते हैं, या तो बीजेपी के वोट में कितना सेंधमारी करते हैं, आरजेडी की वोट में कितना सेंधमारी करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग चल रहा है और पीसफुल वोटिंग चल रहा है। देख सकते हैं कि जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस के जवान, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि जो मतदाता हैं उनको किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। अंकुर, अब आदित्य देखिए, 2 बातें देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला होने के चलते ये बात तो साफ है कि प्रशांत किशोर किस तरफ किसको डेंट पहुंचाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही मैं चाहूंगा इस पर भी आप बताएं कि क्या जो आपने बताया कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता को जो कैंडिडेट बनाया गया है बांकीपुर सीट के लिए बीजेपी के द्वारा, नीरज कुमार सिन्हा की मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैसेजिंग देने की ये कोशिश की गई है? आखिर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को क्यों चुना गया? क्या यहाँ पर भी कोई मैसेज छुपा हुआ है बीजेपी की ओर से? देखिए, बीजेपी की तरफ से एक मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, और उसी के
ये बीजेपी में ही संभव है। अभी जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद हो या खुद नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब रोड शो कर रहे थे तो उन्होंने अपने संदेश में भी कहा था कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने बूथ लेवल कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाती है। और यही कारण है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चाहे वो अभिषेक कुमार बंटी, जिसको पहले बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, वो भी एक मंडल का अध्यक्ष था, और अभी जो वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा, वो भी जो हैं वो उम्मीदवार हैं, वो भी एक वार्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे वो देखिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और जो मतदाता हैं उनको किसी तरीके से परेशानी न हो, इसको लेकर के पूरी चौकसी की जा रही है। तमाम चीजें बिहार सुनिश्चित पुलिस की के जा रही है, जवान भी खासतौर हैं पर यहाँ सुरक्षा पर के मौजूद, मद्देनजर भी आप बात कर रहे हैं। और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी यहाँ लगाया गया है। जी बिल्कुल, तमाम तैयारी बिल्कुल हम देख भी पा रहे हैं। सुरक्षा के जवान वहाँ पर मुस्तैदी के साथ मौजूद नजर भी आ रहे हैं। आदित्य, इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से मैसेजिंग देने की कोशिश, और आपने बताया भी कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता जिस तरीके से कैंडिडेट बनाया गया, क्या बीजेपी का गढ़ या कहें जो ये सीट रही है कई सालों से बीजेपी का कह सकते हैं कि कब्जा रहा है, और यही वजह है कि कहा जाता है कि बांकीपुर बीजेपी का एक गढ़ है, और इसीलिए बीजेपी को लगा कि वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता को अगर कैंडिडेट बनाते हैं तो भी जीत सुनिश्चित करना उतना टफ नहीं होगा, और यही वजह किस तरीके का फैसला लिया गया। देखिए अंकुर, बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, और बांकीपुर ही एक ऐसा विधानसभा का क्षेत्र है जहां पर 1995 से 2025 तक लगातार बीजेपी ये चुनाव जीती रही है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहाँ से विधायक हुआ करते थे, और उनके निधन के बाद उनके पुत्र नितिन नवीन लगातार 6 बार यहाँ से विधायक चुनते रहे हैं। तो बीजेपी का सबसे सेफ सीट यदि बिहार में कोई माना जाता है तो उसमें से एक सीट बांकीपुर का है, और नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद जो ये खाली हुआ है सीट, तो बीजेपी एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि बीजेपी जिस तरीके से एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकता है, वैसे ही एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को विधायक भी बना सकता है। और ये तो उसमें यही कितना कारण है कामयाब कि होते हैं ये जरूर देखने वाली बात है। नीरज कुमार सिन्हा को यहाँ से बहुत उम्मीदवार शुक्रिया बनाया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।